तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हम क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिश ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। और इसमें हम करेंगे अब क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि कैसे यहाँ पे उसकी स्थापना होती है, कैसे एस्टेब्लिश हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो है हमें ये पता चल गया कि जो है ब्रिटिश जो है वो सबसे आगे रहे, ठीक है ना, अपनी सर्वोच्चता जो है दिखाने में, ठीक है ना। तो वो जो है एक शक्ति जो है उभर के सामने आई और जो है यहाँ पे उन्होंने पहले ही जो है क्या किया, अपनी कंपनी स्थापित कर ली थी, ठीक है। अब जो है इंग्लैंड ने जो था क्या, जो है व्यापारियों का एक जो है मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप था, ठीक है। कहाँ के व्यापारियों का था ये ग्रुप, इंग्लैंड के, ठीक है। इंग्लैंड के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनका ग्रुप था, ओके। और इन्होंने जो है भारत के साथ व्यापार करने के लिए, ठीक है, इस ग्रुप ने जो है क्या, भारत के साथ व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर, कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ठीक है ना। इन्होंने जो है भारत में क्या किया, 31 दिसंबर को जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना करते हैं, कहाँ पे, भारत में, इन इंडिया, ओके। क्या, नो, नहीं, स्थापना इन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की है। वो आगे आता है 1615 ईस्वी, जहांगीर का टाइम। नहीं, अगर गूगल से देखा तो फिर मुझे पता नहीं, पर 1600 ईस्वी में जो है यहाँ पे होती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सही मानोगे कि उसको मानोगे, फिर कर लो, ठीक है। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना होती है भारत में। और यहाँ पे जो है महारानी एलिजाबेथ जो है फर्स्ट, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए, यानी कि एलिजाबेथ जो फर्स्ट है, कहाँ की महारानी है, इंग्लैंड की, ठीक है। उन्होंने जो है भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो है 15 साल का जो है अधिकार जो है देते हैं, किसको, मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप को, कि आप, उन्होंने बोला एलिजाबेथ फर्स्ट ने कि आप जो है भारत के साथ, इंडिया के साथ 15 साल का जो है मैं आपको अधिकार देती हूँ कि आप जो है 15 साल 15 ईयर्स, ठीक है, जो है व्यापार करने का अधिकार दिया, ठीक है, ट्रेड करने का क्या है, राइट देते हैं, ओके, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो एलिजाबेथ फर्स्ट, अब यहाँ पे जो है उनको 15 साल व्यापार करने का अधिकार मिल गया, तो यहाँ पे वो व्यापार करने ही आए थे, ये एक ग्रुप था, ठीक है, व्यापारियों का, जो भारत में आते हैं, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के आके वो स्थापना करते हैं। और यहीं पे जो है फिर उन्होंने धीरे, इनका ये था इस कंपनी का कि इनके पास खुद की आर्मी थी, इनके पास क्या थी, खुद की आर्मी थी। बेशक ये एक जो है कंपनी थी, ग्रुप था व्यापारियों को, पर इनके खुद की जो है रूल रेगुलेशन और जो है जो है सैनिक थे, आर्मी थी, ओके। और 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में यहाँ पे कौन से मुगल बादशाह थे,
कौन से जो है कंपनी का जो है प्रतिनिधि कौन था इस समय में? सर थॉमस रो। सर थॉमस रो। तो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और इन्होंने जो है व्यापारिक सहूलतें जो है प्राप्त करने के लिए कर ली थी। किनसे की थी? कंपनी के लिए व्यापारिक सहूलतें ये प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, और जो अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक बस्तियां जो है फिर कहाँ कहाँ पे जो है कर दी थी? कहाँ कहाँ पे मैंने बताया था? सूरत में, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और आगरा में। ठीक है, यहाँ पे जो है ये अपनी बस्तियां स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये वाले जो सर थॉमस रो थे, इन्होंने किनसे ये यहाँ पे जो है सहूलतें व्यापार की प्राप्त की इंडिया में? जहांगीर से। जहांगीर मुगल बादशाह, मुगल अंपायर। ठीक है, जहांगीर। अंपायर। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो है सर थॉमस रो जो है किसकी प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और 1615 ईस्वी में जो है वो जहांगीर से जो है यहाँ पे व्यापारिक सहूलतें प्राप्त करने में जो है सफल रहते हैं कि हम अब जो है यहाँ पे जहांगीर है तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे व्यापार करना चाहते। तो अब यहाँ पे उस समय तो काफ़ी प्रफुल्लित था ना मुगल अंपायर, तो इसलिए जो है किसी भी देश में व्यापार करना चाहते तो वहाँ से जो है परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ, परमिशन दी गई। ठीक है ना, ओके। और फिर इन्होंने यहाँ पे बस्तियां स्थापित की। उसके बाद 1640 ईस्वी में 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है अपना विकास करना शुरू कर दिया और मद्रास में जो है इन्होंने एक बस्ती की स्थापना कर दी। सॉरी, यहाँ पे इन्होंने मद्रास यानी कि चेन्नई में एक बस्ती स्थापित की। ठीक है, किसकी? कहाँ पे? मद्रास। ठीक है, मद्रास में क्या बस्ती की स्थापना कर देते हैं। कॉलोनी जो है, कॉलोनी को बस्ती कहते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने मद्रास में कॉलोनी की जो है इन्होंने स्थापना की। अब चेन्नई जो है किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु को पहले क्या कहा जाता था? मद्रास ही कहा जाता था। ठीक है, ओके। तो इन्होंने मद्रास की जो है 1640 ईस्वी में जो है स्थापना की। और उसके बाद जो है यहाँ पे 1690 ईस्वी में यहाँ पे जो है 1690 ईस्वी में जो है कोलकाता में इन्होंने 1690 ईस्वी में इन्होंने कहाँ पे? कोलकाता में एक फोर्ट बनवाते हैं, किला बनवाया इन्होंने अंग्रेजों ने। ठीक है, किले की उसारी करवाते हैं, बस्ती स्थापित की और वहीं पे जो है इन्होंने फिर क्या किया? विलियम नाम का एक फोर्ट बनवाते हैं। उसका नाम क्या था? विलियम फोर्ट। कोलकाता में बस्ती स्थापित की। देखो पहले कहाँ कहाँ थी? सूरत, अहमदाबाद, आगरा, मुंबई, कोलकाता और बोल तो दिया आगरा, चेन्नई। ठीक है, यहाँ पे थी। सॉरी, चेन्नई में बाद में, यहाँ पे मद्रास में बाद में बनाते हैं। तो अहमदाबाद, आगरा, मुंबई, कोलकाता, बड़ौच नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ। तो ये इन्हीं जगह पे जो थी इनकी बस्तियां स्थापित थी। और उसमें जो एक मतलब कि जब इन्होंने परमिशन ले ली और 1640 ईस्वी में फिर मद्रास में यानी कि चेन्नई में इन्होंने जो है बस्ती स्थापित की। उसके बाद जो है 1690 ईस्वी में कोलकाता में फिर बस्ती स्थापित की और वहाँ पे एक किला बनवाया। कौन सा? विलियम फोर्ट, विलियम किला। ठीक है, उसके बाद 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में रुको 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों ने जो है मुगल बादशाह फर्रुखसियर से, ठीक है,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मुगलों से तीन जगह पे जो है ना, मुगल बादशाह उस टाइम कौन थे? फर्रुखसियर, फर्रुखसियर मुगल बादशाह थे। इनसे परमिशन ली कि ये बिहार, बंगाल, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा, इन तीन स्थानों पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है व्यापार करना चाहते हैं। और उसके बदले में ये फर्रुखसियर को जो है पर ईयर यानी कि एक साल में जो है 3,000 रुपए लगान देंगे, टैक्स देंगे 3,000 रुपए, मात्र 3,000 रुपए, ठीक है। इन तीन जगहों के 3,000 रुपए जो है ये कर देंगे, ठीक है। 3,000 रुपए सालाना करके बदले जो है इन स्थानों पे जो है व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करते हैं फर्रुखसियर से, ठीक है। देखो मतलब 3,000 रुपए में और 3 जगह पे व्यापार करने का, और इसके अलावा कोई टैक्स पे नहीं वो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी टैक्स वो पे नहीं करेंगे, सिर्फ 3,000 में इन जगह पे जो है इन्होंने व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। किनसे? मुगल बादशाह फर्रुखसियर से, ठीक है। और अंग्रेज जो है भारत में जो है कलई, पारा, सिक्का, ठीक है, कलई, पारा, सिक्का कपड़ा भेजते थे, और भारत से सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, यहाँ से नील, अफीम मंगवाते। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो है भारतीयों से, ठीक है ना, भारतीयों के राजनीतिक मामले जो थे उनमें भी दखल देना शुरू किया। पहले तो व्यापार करना ही था इनका जो है, ठीक है ना, व्यापार ही करने आए थे, तो ये भारत में जो है आयात निर्यात करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने जो है भारत के जो राजनीतिक मसले थे उनमें जो है टांग अड़ानी शुरू कर दी, ठीक है ना, उनमें दखल अंदाजी करना शुरू कर देते। और भारत में जो है धीरे धीरे करके फिर ये एक सर्वोच्च शक्ति जो है बन गए, ठीक है। सर्वोच्च शक्ति जो है वो बन जाते हैं कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? ओके, तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी।